तो यहाँ पे क्या बोला कि अहाना ने प्लांट लगाया और किस ऑर्डर में लगाया, पहला रो में कितना लगाया, 2 लगाया, फिर दूसरा रो में 5 लगाया, फिर तीसरा रो में 8 लगाया, फिर उसके बाद सो ऑन ऐसे करते-करते बढ़ाते गई। अब बोल रहा है बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ पॉट्स प्लेस्ड इन 10th रो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट रो में 2 लगाया, सेकंड में 5 लगाया, फिर 8 लगाया, ठीक है। अब बताओ 10वां रो, ऐसे-ऐसे करते-करते वो 10th रो पे जब आएगी तो बताओ कितना पॉट्स लगा हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है, कितना पॉट्स होगा यहाँ पे 10th रो पे, वो बताना है। तो अब करना क्या है, अब आप देखो एक चीज़ तो समझ में आ रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहले 2 था, फिर 5 हुआ, 3 बढ़ गया, फिर 5 से 8 हो गया, फिर से 3 इंक्रीज़ हुआ। तो एक चीज़ तो समझ में आ रहा है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है 3 का, इन दोनों के बीच में गैप कितना है 3 का। तो हमारा माइंड क्या बोल रहा है, भाई ये एपी का क्वेश्चन है। एपी का क्वेश्चन है, अब करना क्या है, अब प्रूफ तो पहले करो एपी है, तो वो हम कैसे प्रूव करेंगे? तो देखो, नंबर ऑफ पॉट इन फर्स्ट रो 2, सेकंड रो 5, थर्ड रो 8, तो A1 2, A2 5, A3 8। सिंस द डिफरेंस बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम, कैसे सेम है? अगर आप देखो 5 में से 2 माइनस करो 3 है, 5 में से 8 में से 5 माइनस करो 3, तो एक चीज़ तो पता चल रहा है कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार जो एक के बाद एक टर्म आ रहा है उसमें डिफरेंस जो है वो क्या है, सेम है, डी इक्वल टू 3, सो इट्स फॉर्म एन एपी। तो हमने प्रूफ किया क्यों एपी बन रहा है, ठीक है, ये करना इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्या करना है, अब बोल रहे हैं जो 10th रो में होगा, तो ये फर्स्ट का हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, तो अब जब 10th में आएगा तो कितना पॉट्स लगा हुआ होगा वो बता दो हमें, ठीक है, बता देंगे। इससे एक चीज़ पता चला, हमें क्या निकालने बोल रहे हैं, A10 निकालने बोला, 10th पोजीशन पे क्या कितना पॉट्स होगा ये बताओ। क्योंकि हमें फॉर्मूला नहीं आता भाई, आता है, इतना ईजी फॉर्मूला है, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1D। क्या सब कुछ नहीं पता है? पता है, A10 अगर निकालना है तो N का वैल्यू क्या हो गया 10, तो यहाँ पे मेरे को पता चल गया N का वैल्यू हो गया 10। डी नहीं पता है भाई, पता है 3, ए नहीं पता है 2, बन गया। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं भाई, यहाँ पे 2 मार्क फटाफट लेना है, ठीक है, तो 2 मार्क हम निकाल देंगे। तो ये रहा, मैंने पूरा करके दिखा दिया यहाँ पे। तो नंबर ऑफ पॉट्स इन 10th रो, फॉर्मूला पहले लगाएंगे, ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो 10 माइनस 1 क्या होगा, 9 इंटू 3 का 3 प्लस 2, तो 9 3 27 प्लस 2 इज इक्वल टू 29। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा 29। तो मतलब जो 10th पोजीशन पूछ रहे थे ना हमें कि वो पॉट लगा रही है, तो वो 10th पोजीशन में कितना पॉट चाहिए होगा उसको, या कितना पॉट लगाएगी वो लगाएगी टोटल 29 पॉट्स। समझ में आया आपको ये पूरा खेला? अब आ जाते हैं क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट में। 1 मार्क दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो बताइए ईजी है। मार्क से भी आपको पता चल जाता है कि ईजी पार्ट है या टफ पार्ट है। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो ईजी पार्ट होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ पॉट्स प्लेस्ड इन 5th रो एंड 2nd रो। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 2nd रो में और 5th रो में जितना पॉट्स लगा है, मान लेते हैं, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ऐसे इस क्वेश्चन को एक बार आप भूल जाओ। ठीक है, मान लेते हैं 2nd रो में 10 पॉट है और 5th रो में 50 पॉट है। अब बोल रहा है कि सिर्फ इतना बता दो, डिफरेंस बता दो कितना पॉट का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, बड़ा से छोटा को माइनस कर देंगे, आंसर कितना आएगा 40। तो हम बोलेंगे 40 पॉट का डिफरेंस है, 40 पॉट्स का डिफरेंस है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी यही पूछ रहा है, बोले सेकंड रो में मतलब A2 में जितना पॉट्स है और A5 में जितना पॉट्स है, उन दोनों को माइनस करके बताओ कि डिफरेंस कितना है। ठीक है, A2 करके हमें पता नहीं है, A2 तो क्वेश्चन में खुद ही बोला था ना, ये रहा 5 का 5 पॉट, तो 5 पॉट है, ये तो हमें निकालना नहीं है। A5 हमें निकालना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, वही AN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो AN वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, A प्लस n-1, तो n 5 है, तो 5 माइनस 1 4 डी। समझ में आया आपको, शॉर्ट में लिखा। 2 है यहाँ पे कितना है 4 इंटू 3। तो पहले हम क्या करेंगे, बॉडमास रूल लगाएंगे। तो बदमाश रूल क्या बोल रहा है हमें, तो बदमाश रूल बोल रहा है कि पहले भाई मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करना, ठीक है। तो 2 प्लस 4 3 12 विच इज इक्वल टू 14। तो A5 भी पता चल गया, A2 भी पता चल गया। तो अभी डिफरेंस पूछ रहे, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा A5 माइनस A2 विच इज इक्वल टू 14 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 9। तो मतलब 9 पॉट का डिफरेंस है। समझ में आया? तो इसका पूरा वर्किंग मैंने यहाँ पे दिखा दिया कैसे आपको लिखना है। तो अब आ जाते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, 2 ऑप्शन दे दिया। अब ये चीज आप ध्यान से देखना। इफ Ahana wants to place 100 pots in total, then find the total number of rows formed in the arrangement। अब बोल रहा है उसके पास 100 पॉट्स है, अब वो 100 पॉट्स लगाना भी चाहती है, लाई तो लाई पर लगाना भी चाहती है। अब क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कितना रो बनेगा वो बता दो बस। जैसे यहाँ पे तो 3 रो हमें दिख गया यहाँ तक, फिर 4 5 6 7 10 100 200 300 कितना रो बनेगा वो हमें बताओ। ठीक है, ऐसे करके ये जो अलाइनमेंट है कितना रो तक जाएगा वो बताओ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब पता कैसे, सम को समझने का जरूरत है। आपको यहाँ पे टोटल 100 पॉट्स दे दिया, टोटल 100 पॉट्स मतलब सम दे दिया। क्या चीज का सम दे दिया, सारा पॉट्स का, टोटल पॉट्स। सम किसका दिया, आपका टोटल पॉट्स का, वो कितना है 100, मतलब आपको SN दे दिया क्वेश्चन में। समझ में आया आपको, क्वेश्चन पढ़ के समझना है। देयर आर वांट्स टू प्लेस 100 पॉट्स इन टोटल। इन टोटल मतलब कंप्लीट, अगर कोई रो का बोलता तो वो अलग चीज है, तब हम टर्म पे जाते, बट टोटल बोल दिया मतलब सम है वो। समझ में आया एक चीज, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोज, मतलब n पता करना है। SN मतलब क्या हो गया कि मतलब
जितना भी मतलब रोज़ है उसका सारा का टोटल करने से 100 आ रहा है। पर n कितना है वही नहीं पता कि भाई कितना रोज़ बना है और क्वेश्चन भी तो वही पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रोज़। तो अब आपको क्या करना है इस फॉर्मूला को यूज़ करके सम को सॉल्व करना है। करेंगे कैसे? चलिए देखते हैं। तो पहले हमें गिवन क्या है? तो गिवन हमें a पता है 2 है पहला रो का, ठीक है? d पता है 3 है, Sn पता है, हाँ पता है, अभी-अभी बोला था 100। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब एक चीज़ देखना ठीक है? तो अब Sn का फॉर्मूला पता है? हाँ पता है, Sn इज़ इक्वल टू n/2 स्क्वायर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सही है ना ये? गलत तो नहीं है? ठीक है, अब करना क्या है? n/2 Sn मेरे को पता है 100 क्वेश्चन में बोला था। n/2 वही तो नहीं पता, वो तो निकालना ही है। 2a प्लस n माइनस 1 डी, तो 2a a कितना है 2, तो 2 इंटू 2 4 प्लस n माइनस 1 मेरे को नहीं पता है तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता इंटू 3। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे 100 का 100 ही रहेगा इंटू n/2। आप चाहो तो 2 को है ना अभी यहाँ पे भेज सकते हो। आपका मन है कैसा कैलकुलेशन करना चाहो, ठीक है? मैंने कोई लॉजिक नहीं लगाया अभी तक कि इसको यहाँ रख के मेरे को सॉल्व करना है, ये थोड़ा-सा लेंदी जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा, तो 3 पहले n से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना हो गया? 3n माइनस 3। समझ में आया आपको कैसे हुआ ये सब? इतना दूर ठीक है? अब आ जाते हैं यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। अब भेजने से आप भेज दो उसको उधर, मैंने बोला ही था कोई वैसा लॉजिक नहीं था मेरा रखने का। तो मैं इस 2 को उठा के यहाँ से यहाँ भेज रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा आपका 200 इज़ इक्वल टू n, यहाँ पे क्या होगा 4 में से 3 माइनस हो जाएगा, आप देखो 4 और माइनस 3 1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 प्लस 3n। फिर से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, n पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर n 3n से मल्टीप्लाई होगा। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनने वाला है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व। तो हम क्या कर रहे हैं, ये वाला 200 को उठा के इस साइड लेके आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये खाली हो गया, तो खाली हो गया मतलब 0। और यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास? 3n² प्लस n माइनस 200, तो वो उठ के इधर आया तो माइनस हो गया। ये 3n का पोजीशन बस चेंज करें, क्यों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो अब आप यहाँ पे देखो क्या बना, यहाँ पे 3n² प्लस n माइनस 200 इक्वल टू 0। तो अब ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको आप सॉल्व करो, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करो, या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व कर लो। तो अब आपका मर्जी है। तो अगर आप इसको जो तो हमारा इक्वेशन था 3n² माइनस n सॉरी प्लस n माइनस 200 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करोगे तो भी इजी रहेगा, तो अब हम क्वाड्रेटिक से करते हैं मिडिल टर्म की जगह। ठीक है, तो अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से करते हैं तो फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, x मतलब ये वेरिएबल यहाँ पे n है तो हम इसको x की जगह n बोलेंगे। ठीक है, तो n इज इक्वल टू माइनस बी मतलब ये n का आगे कोफिशिएंट क्या है 1, तो माइनस बी की जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी तो अभी अभी मैंने बोला कि n के आगे क्या है कोफिशिएंट प्लस 1, तो बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4 a का वैल्यू क्या है यहाँ पे? a मतलब ये n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 आ जाएगा इनटू c, तो c मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है? माइनस 200 है, साइन का भी ध्यान देना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 200 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 3। अब आप सॉल्व कर लो, ये रहेगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा माइनस, अब आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो यहाँ का बाहर का माइनस और ये वाला माइनस 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 मिलके क्या बना देगा? प्लस। और 4 इंटू 3 इंटू 200, तो 4 3 12, 12 2 24 और 2400, तो हमारा 2400 बाई 6। समझ में आया आपको ये सारा चीज़ खेला? अब हो जाएगा यहाँ पे -1 प्लस माइनस रूट ओवर जाएगा 2401 अपॉन 6। अब 2401 जो है 49 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर नहीं पता हो आपको तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप चेक कर लो। ठीक है, लेकिन जनरली आपको कैलकुलेशन टफ नहीं देगा, वैल्यूज या तो छोटा रहेगा या आपको किसी का ये मिल जाएगा, स्क्वायर वेयर मिल जाएगा। तो ये रूट ओवर 2401 49 का स्क्वायर होता है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे -1 प्लस माइनस 49 अपॉन 6। अब सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यूज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ही क्या है? दो सॉल्यूशन मिलेगा, एक प्लस ये बीच का जब हम सिर्फ प्लस लेंगे और एक बीच का जब हम से माइनस लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस है ना, एक बार प्लस से एक बार माइनस से। तो दो वैल्यूज क्या क्या हो सकती है हमारी? तो यहाँ पे अगर आप देखो n की पहली वैल्यू क्या होगी, जब हम यहाँ पे बीच वाला प्लस लेते हैं, तो लिख लेते हैं एक बार प्लस के साथ, तो -1 प्लस 49 अपॉन 6। और एक वैल्यू क्या होगी जब हम माइनस लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 माइनस 49 अपॉन 6। अब आप यहाँ पे देखो, तो -1 प्लस 49 मतलब 48 प्लस 48 माइनस प्लस माइनस,
तो और बड़ा वाला नंबर के आगे साइन प्लस है तो प्लस 48 अपॉन 6। 6 का टेबल में 48 आता है, हाँ भैया आता है, 8 से आता है। तो इस केस में क्या होगा, आप देखो यहाँ पे भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 + 49 50, और क्योंकि बड़ा नंबर के आगे माइनस साइन है तो -50 अपॉन 6। अब सीधा सा बात है, आंसर देख के समझ में आ रहा है, ये बबुआ तो हो नहीं सकता। काहे नहीं हो सकता ये बबुआ, क्योंकि एक तो माइनस में है पहला चीज़, दूसरा डेसिमल में। अब पॉट्स का जो रो होगा वो कंप्लीट रो होना चाहिए, 10 रो 20 रो, ऐसा थोड़ी ना 50 बाई मतलब 50.5 रो 50.6 रो, ऐसा तो नहीं होगा। और नेगेटिव में तो होगा ही नहीं। अगर हो भी गया मान लेते हैं ठीक है, हो सकता है 100 पॉट पूरा कंटिन्यूअस रो में नहीं लग सकता, मान लेते हैं कि हो सकता है एक्स्ट्रा है उसके पास, 100 नहीं यूज़ होगा, हो सकता है 99 यूज़ हो जाए, एक एक्स्ट्रा हो गया, तो डेसिमल में आए तो भी एक बार वैलिड है, लेकिन नेगेटिव तो नहीं हो सकता, रोज़ तो पॉजिटिव में होगा ना, तो ये वैल्यू तो इनवैलिड हो गया। बचा क्या वैल्यू 8, वैलिड है, क्यों? एक तो कंप्लीट होल नंबर है, दूसरा ये पॉजिटिव नंबर है, तो क्या होगा आंसर? सीधी सी बात है, आंसर हमारा ये होगा सेकंड वाला। समझ में आया आपको? ये चीज़ जो है आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? ये मैंने साइड पे कर दिया, लेकिन ये आपको यहाँ पे करके दिखाना पड़ेगा। देयरफॉर n की 2 वैल्यूज़ आएगी, n की एक वैल्यू आएगी 8 और एक वैल्यू आएगी n इज़ इक्वल टू -50/6। सिंस -50/6 इज़ इनवैलिड, देयरफॉर n इज़ इक्वल टू 8। मतलब हम बोलेंगे देयरफॉर टोटल 8 रोज़ विल बी फॉर्म्ड फॉर 100 पॉट्स। समझ में आया आपको? ठीक है? ठीक है? अब आ जाते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पे। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, इफ अहाना हैज सफिशिएंट स्पेस फॉर 12 रोज, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पॉट्स आर प्लेस्ड बाय हर विद द सेम अरेंजमेंट। अब क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसके पास इतना स्पेस है कि वो 12 रो बना सकती है, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके टोटल 12 रोज बना सकती है। ठीक है, ठीक है, ये हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पॉट्स आर प्लेस्ड बाय हर इन विद द सेम अरेंजमेंट। अब बोल रहा है, पहले वाले में पूछ रहा था 100 पॉट्स था, बताओ कितना रो बनेगा, तो हमने बोला टोटल 100 पॉट्स है तो 8 रो बनाना पड़ेगा उसको। अब आपको रो सामने से बोल दिया, बोला 12 रो का जगह है उसके पास, अब बताओ उसके लिए टोटल कितना पॉट्स चाहिए होगा उसको ये 12 रो फिल करने के लिए, कंप्लीटली फिल हो जाइए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे S12 पूछ रहा है। एन हमें कैसे पता चल गया, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल दिया 12 रो होने वाला है। तो S12 तो टोटल पूछ रहे हैं, यहाँ पे आप देखो टोटल टोटल नंबर ऑफ पॉट्स मतलब सम पूछ रहे, तो S12 हमें पूछ रहे हैं। बाकी चीज हमारे पास है, हाँ है, ए भी है, डी भी है, और क्या ही चाहिए, और तो कुछ ही नहीं चाहिए। फॉर्मूला हमें पता है Sn वाला, तो S12 इज इक्वल टू n/2, n मतलब यहाँ पे 12 है तो 12/2 इंटू 2a, ए हमें पता है 2 प्लस n-1, n हमारा क्या है यहाँ पे 12 है, तो 12 - 1 11 हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि पीछे फॉर्मूला लिखा है, इज इक्वल टू 12, तो ये कट जाएगा 2 6, ठीक है, 2 इंटू 2 4 प्लस, और डी भी तो पता है हमें, डी हो जाएगा आपका यहाँ पे 3, तो प्लस 33। अब आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा 6 इंटू 4 + 3 कितना हो जाता है, 4 + 33 कितना होगा 37। अब मल्टीप्लाई करना तो कर लेते हैं, तो टोटल कितना आ जाएगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 222।